और चलिए आगे बढ़े, बात अमेरिका की करें। अमेरिका ने रूस में रहने वाले अपने नागरिकों को फौरन वहां से निकलने का आदेश दे दिया है। ये आदेश रूस में अमेरिका के एक पत्रकार की गिरफ्तारी के बाद जारी किया गया, क्योंकि दावा है कि रूस में अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए काम करने वाले उस पत्रकार को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूस की इस कार्रवाई पर चिंता जाहिर की और रूस में रहने वाले अमेरिका के लोगों को तुरंत वहां से बाहर निकलने का आदेश दे दिया। इस आदेश में लोगों को निकट भविष्य में रूस की यात्रा न करने की भी सलाह दी गई। उधर रूस के मीडिया का दावा है कि ब्रिटेन ने यूक्रेन को मदद के नाम पर पुराने पड़ चुके चैलेंजर 2 टैंक थमा दिए। 3 दिन पहले ही ये टैंक ब्रिटेन से यूक्रेन पहुंचाए गए थे, लेकिन रूस के मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन के लिए ये टैंक बेकार पड़ चुके थे, इसलिए उसने इसकी सप्लाई ज़ेलेंस्की की सेना को कर दी। दावा है कि चैलेंजर 2 टैंकों को ब्रिटेन की सेना से 2019 में ही हटा देने की सिफारिश की जा चुकी थी। ये टैंक वहां की फौज में 1998 में शामिल किए गए थे, लेकिन तब से बिना किसी बड़े बदलाव के इनका इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसे में जब इनको हटाने की नौबत आई तो ब्रिटेन ने बेचने की भी कोशिश की, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला, जिसके बाद वो चैलेंजर 3 नाम से नए टैंक बनाने में जुट गया। और इसी आधार पर रूस की मीडिया में दावा किया गया कि यूक्रेन की मदद कर ब्रिटेन ने अपनी वाहवाही भी करवा ली और उसे अपने पुराने पड़ चुके चैलेंजर 2 टैंक भी थमा दिए, जिसकी पहली खेप 3 दिन पहले ही भेजी गई। किम जोंग उन ने दुनिया को अपने नए परमाणु हथियार दिखा दिए। उत्तर कोरिया के मीडिया की तरफ से परमाणु हथियारों की कुछ तस्वीरें भी जारी की गई हैं, जिनमें किम जोंग उन अलग अलग तरह की मिसाइलों को देखते नजर आए। उनके आसपास छोटी और बड़ी मिसाइलों का ढेर दिखाई दिया। उत्तर कोरिया की मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन ने परमाणु मिसाइलों से लैस एक हथियार गोदाम का दौरा किया, जिसका मकसद दुनिया को अपनी परमाणु मिसाइलों की ताकत को दिखाना था। दावा किया गया कि उत्तर कोरिया ने खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ छोटी परमाणु मिसाइलें बनाई हैं। ऐसी मिसाइलें जो दिखने में तो छोटी हैं, लेकिन ऐसी तबाही मचा सकती हैं जिसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता। यानी किम जोंग उन ने दुश्मन देशों को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली है और 2 दिन पहले ही उन्होंने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाने का भी आदेश दिया था, ताकि खतरनाक परमाणु हथियारों से दुश्मन देशों को डराया जा सके। असल में उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। किम जोंग उन लगातार अमेरिका को धमकी दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका उनकी धमकियों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा। यही वजह है कि किम उसे डराने के लिए ताबड़तोड़ मिसाइलों का परीक्षण करने से पीछे नहीं रहे। एक दिन पहले ही उत्तर कोरिया की सेना ने पानी के नीचे परमाणु हमले करने की ताकत रखने वाले खतरनाक ड्रोन के सफल परीक्षण करने का भी दावा किया, लेकिन अब दक्षिण कोरिया ने उसके इस दावे को पूरी तरह से गलत बता दिया। और इस वक्त की एक बड़ी खबर भोपाल से जो मिल रही है वो आपको बता दें, जहां सेना के कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के कमांडर्स के साथ बैठक में हिस्सा लेंगे और संबोधित भी उनकी ओर से किया जाएगा। इसके साथ ही बैठक में भारतीय सेना के आधुनिकीकरण, मौजूदा चुनौतियों और तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी। इस कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस का समापन 1 अप्रैल को होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। कोरिया के शासक किम जोंग उन के परमाणु हथियार के जवाब में अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अपनी ताकत दिखाई। दोनों देशों की सेनाओं ने दक्षिण कोरिया के पोहांग इलाके में समंदर किनारे अभ्यास किया, जिसमें नौसेना के 30 जहाजों, वायुसेना के 70 विमानों और 50 बख्तरबंद गाड़ियों को शामिल किया गया। सैनिकों ने समंदर में एक साथ गोले दागकर अपनी ताकत का टेस्ट किया। अभ्यास के दौरान दक्षिण कोरिया और अमेरिका के सैनिकों ने समुद्री सीमा को सुरक्षित करने और दुश्मन पर हमला करने की प्रैक्टिस की। Is designed for the combined defense of the Korean Peninsula. इस दौरान दोनों देशों के नौसैनिकों ने दुश्मन को समंदर में डुबोकर मारने का अभ्यास किया, तो वहीं एयरफोर्स ने सटीक हवाई हमले करने की अपनी ताकत को परखा।